आज शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है। मां के कालरात्रि रूप की पूजा हो रही है। मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। कहा जाता है कि मां कालरात्रि की पूजा करने से काल का नाश होता है। मां के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि मां कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भयमुक्त रहता है। उसे अग्नि, जल, शत्रु आदि किसी का भी भय नहीं होता। मां कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों पर माता रानी की विशेष कृपा बनी रहती है। और हमारे सहयोगी लगातार आप जानते हैं अलग अलग मंदिरों से खूबसूरत मां की तस्वीरें हम तक पहुंचाते हैं, दीदार कराते हैं। प्रयागराज से सर्वेश हमारे साथ हैं। सर्वेश जी, जरा हमें तस्वीरें दिखाइएगा हमारे दर्शकों को। अभी आप किस मंदिर में हैं और वहां पर कैसे भक्त पहुंच रहे हैं, क्या उत्साह है? देखिए, शारदीय नवरात्र का आज 7वां दिन है और माँ दुर्गा के सप्तम स्वरूप कालरात्रि की आराधना हो रही है। और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। शक्तिपीठ है ये आलोप शंकरी देवी, जहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और हम सीधे अपने दर्शकों को उस गर्भगृह का दर्शन कराएंगे जहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ माँ दुर्गा के जो स्वरूप है उनकी पालने के रूप में पूजा होती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है। और जो श्रद्धालु हैं नवरात्र के 9 दिनों में इसी तरह से यहाँ आते हैं और यहाँ पर भीड़ लगी रहती है और श्रद्धालुओं का यहाँ इसी तरह से तांता लगा रहता है। और माँ के इस स्वरूप की यहाँ पर आज कालरात्रि स्वरूप की आराधना की जा रही है। और नवरात्रि के 9 दिनों पर यहाँ भक्तों का मेला लगा रहता है। खास तौर पर प्रथम दिन और अष्टमी के दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। कोविड को लेकर तमाम प्रोटोकॉल्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर तमाम जो नियम है उनका पालन किया जा रहा है। हम कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से जो है पूजा अर्चना कर रही है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पर सप्तम दिन है, तो किस तरह से आप लोग पूजा अर्चना, कितना महत्व है इस मंदिर का? भैया, इस मंदिर का बहुत महत्व है। यहाँ पता चला है कि यहाँ माता जी का हाथ गिरा था और अलोप हो गया था, तो इनका नाम शक्तिपीठ आलोप शंकरी के नाम से प्रसिद्ध है। सभी मनोकामनाएं माँ पूरा करती है? सभी मनोकामना माँ पूरा करती है। बहुत लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कहाँ से आप आए हैं यहाँ पर पूजा? हमारा घर यहीं पे है, प्रयागराज पंडला महादेव जी। आज का दिन किस तरह से, सप्तम दिन है आज, किस तरह से पूजा यहाँ? तो आपने देखा कि भक्त पहुंच रहे हैं, लंबी कतारें हैं। देवमणि त्रिपाठी भी हमारे साथ गोंडा से जुड़े हुए हैं। देवमणि, आप कहां पर हैं इस वक्त, जरा बताइएगा। और अगर आप किसी मंदिर में हैं तो उस मंदिर की विशेषता क्या है वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। तो शायद संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन गोरखपुर से राम गोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम गोपाल, आप बताइएगा जरा, आप इस वक्त कहां पर हैं? इस वक्त मैं गोरखपुर के प्रसिद्ध काली मंदिर में खड़ा हूं और आज चूंकि नवरात्र का 7वां दिन है और आज मां काली की पूजा होती है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भक्त हैं वो मंदिरों में लाइन लगा के खड़े हुए हैं। मां काली की आज पूजा कर रहे हैं। आज रात में मां कालरात्रि की पूजा होती है। तो अभी देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे माता जी कब से लगी है लाइन में। अभी आए भैया। दर्शन हो गए? हाँ भैया, दर्शन हो गए हैं। दर्शन हो गए भाई साहब। तो भक्त जो है यहाँ लाइनों में लगे हुए हैं और माँ कालरात्रि की पूजा कर रहे हैं। और ये गोरखपुर का बहुत ही प्रसिद्ध माँ काली मंदिर है और ये शहर के बीचों बीच गोलघर के बगल में ही स्थित है। तो इस कारण इसकी मान्यता भी बहुत है। यहाँ पे बड़ी संख्या में हर साल श्रद्धालु आते हैं। वैसे तो ये मंदिर पूरे साल इसी तरीके की भीड़ होती है, लेकिन नवरात्र में खास करके आज सप्तमी के दिन, जिस दिन माँ काली की पूजा होती है, उस दिन इसकी महत्व कुछ अधिक बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, हम तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं और आपने माँ के दर्शन भी कराए। सर्वेश हमारे साथ हैं। सर्वेश, क्या मुमकिन है कि किन्हीं पुजारी जी से बात की जाए? पूजा अगर हम करें तो किस बात का खास ख्याल रखें, वो बताएं। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर संभव हो तो बात कीजिएगा। जी देखिए, पुजारी जी इस समय पूजा में है, लेकिन हम दिखाना चाहेंगे कि आलोप शंकरी जो है ये
शक्तिपीठ है, सिद्ध पीठ है और यहाँ पर किस तरह से लोग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आते हैं और नवरात्र में विशेष तरह से देख सकते हैं आप कि किस तरह से लोग पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर बैठकर मंदिर का जो ये परिसर है यहाँ पर बैठते हैं और लोग पूजा अर्चना करते हैं। और चूंकि यहाँ पर शक्तिपीठ है और यहाँ पर सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तमाम लोग इस तरह से पूजा अर्चना करते हैं, तो यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का क्रम बना रहता है। और यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि पालने के स्वरूप में माँ देवी की आराधना होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जब सती जो है वो सती हो गई थी तो उनको लेकर जा रहे थे तो उनका यहाँ पर हाथ गिरा था और वो अलोप हो गया था, यानी अदृश्य हो गया था। उसी के बाद इसका नाम अलोप शंकरी देवी पड़ा और इसके प्रति तमाम जो श्रद्धालु हैं उनकी काफी मान्यता है। और यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। तो न केवल ये जो है शक्तिपीठ है बल्कि सिद्ध पीठ भी है और यहाँ पर सिद्धियां प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों तक जो श्रद्धालु हैं वो विशेष साधक हैं कह सकते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और माँ की आराधना करते हैं और यहाँ पर सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर नवरात्रि के 9 दिनों में इसी तरह से मेला लगा रहता है। यूं तो वर्ष भर यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं लेकिन इन 9 दिनों का विशेष महत्व माना गया है। और देख सकते हैं आप कि लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है, तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आते जा रहे हैं और माँ के दर्शन के लिए दूर दूर से और सबसे अच्छी बात ये कि आप लोगों के जरिए हम भी, हमारी टीम और बाकी दर्शक भी